मल सुंद अनहार देशां कस पतलारा यतीम माज हिंद रफ्तार युस देशां तस प्रारा यतीम रात तान ओस वुछां छायंत ग्रायन मोल मोज अज बनो वक्तन मुसाफिर वुछ हलम दारा यतीम। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज दो वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और अभी जिस रास्ते पे मैं खड़ी हूं, अगर हम यहाँ की तरफ देखें तो ये रास्ता कनेक्ट करता है बेमिना को। अगर फार फ्लंग एरियाज की बात करें तो कुपवारा, बारामूला, ऊटी, टंगडार को कनेक्ट करता है। और जो रास्ता उस साइड जाता है वो लाल चौक को कनेक्ट करता है। अब ये जो ट्रैफिक आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, अपने काम काज के लिए जा रहे हैं। और जहां मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर यतीम खाना, जिसका नाम है राहत मंजिल। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, इस बिल्डिंग में छुपे हैं कई सारे ख्वाब जो बहुत छोटे छोटे बच्चे अभी देख तो रहे हैं, लेकिन हम सब की मदद से शायद ये ख्वाब एक दिन पूरे हो जाएंगे। यहाँ वो मिस्कीन बच्चे पढ़ते हैं जो अपने घर की खराब हालात की वजह से इस यतीम खाने में अपना गुजर बसर करते हैं। क्या कुछ है इस यतीम खाने की स्टोरी, आइए आज आप सबके साथ शेयर करते हैं। अब ये जो आप यतीम खाना देख रहे हैं, ये बाकी यतीम खानों से बहुत मुख्तलिफ है। आपने अक्सर व बेशतर देखा होगा कि किस तरह सड़कों पे वैन्स इकट्ठा होती है और चंदा जमा किया जाता है यतीम बच्चों के लिए, लेकिन ये एक वाहिद ऐसा यतीम खाना है जो रास्तों पे वैन्स के थ्रू पब्लिसिटी नहीं करते हैं, ना लोगों को परेशान करते हैं कि नहीं जी आप इस यतीम खाने के लिए चंदा इकट्ठा कीजिए, बल्कि यहाँ पे ये इतनी डिसेंट स्पेस है कि ये लोग किसी से भी जाके यहाँ से मदद की अपील नहीं करते हैं। वजह ये है कि ये बच्चों को एक डिग्निफाइड लाइफ देना चाहते हैं और उनकी किसी भी तरीके से ये नेगेटिव पब्लिसिटी या फिर इमोशनल पब्लिसिटी नहीं करते हैं। राहत मंजिल के जनरल सेक्रेटरी मंजूर अहमद अभी हमारे साथ हैं। मंजूर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, राहत मंजिल एक अपने आप में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने कई सारे बच्चों को राहत पहुंचाई है। अब ये कई सारे यतीम खानों से मुख्तलिफ है, क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस है इस यतीम खाने के, प्लीज हमारी ऑडियंस को बताएं। यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे इदारे में तशरीफ़ लाए, हम तहे दिल से आपका खैर मकदम करते हैं। इस इदारे ने पिछले कई दहाइयों से जो है इस हमारे लोगों की खिदमत की है। कई दहाइयों से ये सोशल वर्क में जुटा हुआ है और जम्मू कश्मीर यतीम खाना एक्चुअली मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के एक एंटिटी है और इसमें हमारी एक हायर सेकेंडरी चल रही है जो वेलफेयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हायर सेकेंडरी, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, वेलफेयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से। और अल्लाह ताला का फजल है कि हम कई दहाइयों से यहाँ पे काम कर रहे हैं और हम मुख्तलिफ जो है एंटिटीज़ के तहत सोशल वर्क कर रहे हैं। सबसे बड़ा हमारा जो सोशल वर्क है वो स्कूल है। तो यहाँ पे हमारे इस वक्त जो है 250 बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जिनमें यतीम ज़्यादातर ऑर्फन्स हैं। द मेन क्राइटेरिया ऑफ आवर स्कूल इज़ दैट ही शुड बी ऑर्फन। लेकिन इस साल मोहतरम चेयरमैन साहब की कंसेंट से हमने 15% की छूट दी है डेस्टिट्यूट के लिए। तो हमने इसको ओपन भी किया है, अनाउंस भी किया है। तो आपकी वसात से भी हम पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि इस 15% डेस्टिट्यूट में हम उन लोगों को ले रहे हैं जिनके बाप तो हैं लेकिन इस काबिल नहीं कि कमाने के काबिल हो, और या वो इतने इल है जो है एलिंग वो है और बीमार है, या किसी तरह से वो इतने अपाहिज हो गए हैं, पैरालाइज्ड हो गए कि अब अपना घर चलाने के काबिल नहीं रहे। तो इस सूरत में हमने पब्लिक को रिलीफ देने के लिए इट्स अ साइन ऑफ रिलीफ फॉर पब्लिक। तो इस 15% की छूट में हमने जो है डेस्टिट्यूट की कैटेगरी के तहत
हम इस साल 15% की छूट इसमें दे रहे हैं डेस्टिट्यूट जी। के लिए। तो इस तरह हम चाहते हैं कि जो लोग डेस्टिट्यूट हैं, डाउन ट्रॉडन हैं या फार फ्लंग एरियाज से हैं, या मैन जो है हमारा जो है हॉट सिटी है, इसमें से लोगों को ये मैसेज मिले कि ये एक इदारा है जो हर तरह से बच्चे को ग्रूम करना चाहते हैं। बिल्कुल। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, हमारे पास जो बच्चे हैं उनका सारा लॉ जो है, बोर्डिंग लॉजिंग हम यहीं पे होता है। मेरा आपसे एक सवाल है मंजूर जी। साहब, कई सारे यतीम खाने हमने ऐसे देखे हैं जो वैन्स में जाते हैं, चंदा इकट्ठा जी। करते हैं। कभी कभी तो कुछ ऐसे भी है जो बच्चों को ही सामने लाते सही। हैं, उनको वो सर्टिफिकेट वगैरह देते ताकि बच्चे ही अपने लिए, एक हिसाब से वो भीख मांगने के बराबर है। तो किस तरह से इस यतीम खाने ने अपनी डिग्निटी मेंटेन की हुई, क्योंकि हमने इस यतीम खाने की कोई वैन्स नहीं देखी है, कोई भी कैंपेन्स नहीं देखे कि जी हमें चंदा दीजिए, किस तरह से ये मेंटेन हो रही है डिग्निटी? ऑब्वियसली इट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर मी। देखिए, यहाँ पे जो हम ये वेल रिप्यूटेड ऐसा इदारा है जिसे ट्रेंड सेट की है वादी में कि कोई सफीर नहीं हमारा, कोई रसीद बुक बाहर नहीं जाता है। लोग काम देकर यहाँ आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और उन लोगों का भी जो यहाँ पे आते हैं, जो हमारे डोनर्स हैं, वो 80% मोर देन 80% हमारे डोनर्स हॉट सिटी पे जो विसिनिटी जो है हमारे इदारे की, इससे आते हैं काम देखकर। और हर तबके से लोग आते हैं। ये हमारे लिए मसरत का बायस है कि हर कैटेगरी से लोग आते हैं, तो यहाँ पे काम देखकर जो है अपना कंट्रीब्यूट यहाँ पे करते हैं। बिल्कुल। तो हम आपकी वसातत से भी उन सारे जो हमारे मुखय्यर हजरात हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हर तरह की जो हमें इमदाद फराहम करते हैं, नकदी भी, जिन्स भी, और जो है कोई गेस्ट लेक्चर के तौर से हमारी मदद करता है, कोई बच्चों को ग्रूम करने के लिए किसी और तरह की मदद करता है। तो हर तरह की मदद हमें सोसाइटी से मिल रही है जी। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं इसको ऐड करूं कि इस वक्त हमारे जो बच्चे हैं, एक तो मैंने कहा बोर्डिंग लॉजिंग सब कुछ यहाँ ही होता है। दूसरी बात, हमारे पास क्राफ्ट सेंटर्स है जी। हमारे पास इसको 6 ऐसे क्राफ्ट सेंटर्स है जिसमें तकरीबन 100 से ज्यादा, एक सेंटर में 100 से ज्यादा, किसी में तकरीबन 50 to 100 ऐसे ऑर्फन गर्ल्स जो स्टिचिंग, टेलरिंग और अदर जो है जो वोकेशनल जो काम वहाँ के पे सीखते हैं। ओके। और हम उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो देते हैं ये तो इट्स लाइक कि जब बच्चा अर्ली एज में यहाँ आता है, जस्ट लाइक ए वोकेशनल स्किल। तो हमारी जो बच्ची है, हम इसको ग्रूम करना चाहते हैं। हम इसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर इसको जो है ऐसे ग्रूम करना चाहते हैं ताकि वो सोसाइटी में एक जिम्मेदार की हैसियत से अपनी जिंदगी तो गुजारे। बेसिकली एक छोटा बच्चा यहाँ आता है, उसकी स्कूलिंग यहाँ होती है, उसकी बेसिक नेसेसिटीज, खाना पीना, कपड़े, सारा कुछ यहाँ दिया जाता है। उसके बाद उनको इन एडिशन टू दैट हमारा जब बच्चा 10th में आता है तो यहाँ पे हम इसकी लेवल चेक करते हैं। अगर ये एफिशिएंट बच्चा है हमारे पास तो ये कोचिंग में जाता है, मेडिकल कोचिंग में, तो हम इसको यहाँ से हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं और ये कोचिंग करता है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंट में हमारा बच्चा एक क्वालिफाइड केएस। अरे वाह। तो इसके अलावा जो हम इस साल एक और जो है हमारे चेयरमैन साहब की कंसेंट से और हमारी मैनेजिंग बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी की कंसेंट से हमने ये फैसला लिया है, ये डिसाइड किया है कि इस साल हम उन बच्चियों को भी लेंगे जो ऑर्फन है और दूसरे स्कूलों में पढ़ती है। अरे उनको जो है 10th, 11th और 12th हम इनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड करेंगे यहीं से, हम उनको फी यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। पढ़ते वो अपने स्कूल में है, क्योंकि हमारे अभी यहाँ पे अकोमोडेशन नहीं है गर्ल्स के लिए। तो जब तक हमारे जो है अपने वसाइल यहाँ पे मैसर आएंगे, हमारे जो है उतने वसाइल हमें हम पहुँचेंगे, तो हम इंशाल्लाह इसी प्रेमिसेस में या किसी और जगह उनके लिए खुद अपना एक हॉस्टल बनाने की जो है सही कर रहे हैं। लेकिन तब तक हम उनको उसी स्कूल में कंसर्न जो है उनके स्कूल से उनको यहाँ से रिलीफ प्रोवाइड करें। बिल्कुल। आपसे एक सवाल मेरा है, जो श्रीनगर के आसपास के लोग हैं उनको इसके बारे में तो नॉलेज होगी, लेकिन जो दूर दराज इलाकों जैसे उड़ी, टंगडार, कुपवारा या इवन अनंतनाग के जो या रजौरी, पुंछ के भी जो बच्चे हैं, अगर वो यहाँ आना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या प्रोसेस है और एडमिशंस कब स्टार्ट होते हैं? बिल्कुल सेम प्रोसेस हर एक के लिए, सेम प्रोसेस। और मैं आपको बताता चलूँ ये बात कि यहाँ पे इस इदारे में थ्रू आउट द ईयर एडमिशन होता है। अच्छा, कभी भी आ सकता है। द ओनली क्राइटेरिया इज ही शुड बी ऑर्फन। ऑर्फन किसी वक्त भी आ सकता है, किसी जगह से भी आ सकता है,
फ्रॉम एवरी प्लेस ही कैन कम हियर, हम उसको देते हैं। हम कोई स्क्रीनिंग नहीं करते। Okay. बाकी स्कूल और हमारे स्कूल में एक मेन फर्क है, यहाँ पे कोई स्क्रीनिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑर्फन्स है, ऑर्फन आएगा किसी भी जगह से आएगा तो एडमिशन ले सकता है, कोई स्क्रीन नहीं। मैं आपकी वसातत से आवाम को इतला देता हूँ कि हम सिर्फ देखते हैं कि यतीम है, लोग देखते हैं फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, पढ़ने में कैसा है, हम देखते हैं इसकी माशी हालत कैसी, और यही देखकर हम इसको एडमिशन करते हैं। और हमारी ये चाहत है, हमारी ये डिज़ायर है कि हमारा जो ये बच्चा यहाँ पे पढ़ता है ये कम्पीट कर पाए बाकी बच्चों से। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी दौड़ में हम लगे हुए हैं, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो हम इस कोशिश में हैं कि हमारा बच्चा कम्पीट कर पाए। जिस तरह हमारे बच्चे गए हैं मेडिकल स्ट्रीम में, इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, जो बाकी शोबाजात में, पुलिस में गए हैं, हमें खुशी है, या केएस क्वालिफाई कर रहे हैं। हम चाहते हैं हर एक हमारा बच्चा कम्पीट कर पाए। और ये एट पार ऐसे स्टूडेंट से हो जाए जो बड़े बड़े स्कूल में, बड़े नाम के स्कूल में पढ़ता है। इसको ये महसूस ना हो कि कोई यतीमी इसके लिए कोई रुकावट न बने। बीइंग एन ऑर्फन शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ हर्डल फॉर हिम। बिल्कुल। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्कूल में किस तरह की एक्टिविटीज कराई बहुत अच्छा जाती है सवाल, ताकि बच्चे एंगेज रहें? बहुत अच्छा सवाल। हर तरह की जो है हम कोशिश कर रहे हैं। एक है जो हम गवर्नमेंट ने हमें पे लाजिम की है कुछ एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, उसमें सब कुछ आता है एक कैलेंडर के तहत। हमें वहाँ से डायरेक्शन आती है, आज ये एक्टिविटी करनी है, आज ये एक्टिविटी करनी है, हम उसको अंजाम देते हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब अपने स्टाफ के जो है इन अकॉर्डिंग्स विद देम तो करता है वो काम। लेकिन इसके अलावा हम दूर दराज जो है जगह पे ले जाते हैं अपने बच्चों को। तो अमन को जो है को करिकुलर एक्टिविटीज में भी जो है कोशिश कर रहे हैं कि उस तरह से भी ग्रूम हो जाए, तो ये एक्टिव हो जाए, उसकी हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ, इसकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। क्योंकि आजकल पे भी क्या है यहाँ पे सपोर्ट्स, बिल्कुल आप देखेंगे, हम अभी आपको दिखाएंगे हमारा जिम सेंटर अपना है, हमारा जिम है, तो यहीं पे जिम करते हैं। हम चाहते हैं कि हेल्थ को जो हेल्दी भी हो, और मेंटली भी हेल्दी हो, फिजिकली भी हेल्दी हो, और स्पिरिचुअली भी जो है अच्छा इंसान बने, अच्छा सिटीजन बने। ही शुड बी अ गुड, ही शुड बी अ रिस्पांसिबल सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। मैंने एक बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ा है, एंड लिटरली मेरे स्कूल में जो फैसिलिटीज़ थी वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद है। आइए हम आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाएंगे। ये है वाह हमारी लाइब्रेरी। तो अभी ये नई यहाँ पे है, यहाँ पे शिफ्ट हुई है स्कूल से यहाँ। हम इसको सोफिस्टिकेटेड तर्ज पे जो बनाना चाहते हैं, इसमें हर तरह की इससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाना चाह रहे हैं आप जी? इसको इससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बना रहे हैं, इससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बना रहे हैं। वाह, इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी यतीम खाने के अंदर। वरना हम यतीम खाने को किस तरह से, तो हम हर तरह की जो है फैसिलिटी अपने बच्चों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। वाह, अमेजिंग। मतलब ये लाइब्रेरी देख के मैं शौक में हूँ। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि एक यतीम खाने के अंदर इतनी बड़ी लाइब्रेरी होगी। आप देखें यहाँ पे कितनी सारी किताबें हैं, कितना लिटरेचर है, और कितना एक्सपोजर एक यतीम खाने के बच्चे को मिल रहा है। इस लाइब्रेरी की एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे बच्चों को जो प्रिस्क्राइब्ड बोर्ड का सिलेबस या करिकुलम होता है उसकी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। उसके साथ साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो बुक है, ये रीडिंग मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है, जिससे ये फिजिक्स नीट के लिए जो प्रिपेयर करते हैं बच्चे, वो सारी किताबें यहाँ पे अवेलेबल है। आपके बोर्ड में जो आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है, जैसे ये बायोलॉजी वगैरह है, इस तरह की बुक्स इस लाइब्रेरी में अवेलेबल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इस लाइब्रेरी की वो ये कि यहाँ पे सिर्फ यतीम खाने में रहने वाले जो बच्चे हैं इस लाइब्रेरी का रीडिंग मटेरियल यूज नहीं कर सकते हैं, बल्कि बाहर से जो बच्चे हैं, यानी कि जो इसका हिस्सा भी नहीं है, वो अगर कुछ लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं तो वो यहाँ आ सकते हैं, फ्री में यहाँ पे रीडिंग मटेरियल पढ़ सकते हैं और इस लाइब्रेरी का फायदा हासिल कर सकते हैं। ये हमारी बायोलॉजी लैब है और हम इसको स्टेट ऑफ आर्ट बनाना चाहते हैं। तो हर तरह की जो है इसमें भी सहूलियत हम रखना चाहेंगे ताकि साइंसी जहन लड़के में पैदा हो सके।
एक साइंटिफिक टेम्परामेंट उसमें पैदा हो सके, उसके लिए जो भी हमें यहाँ पे दरकार होगा हम उसको मैसर। तो प्रिज्म वगैरह हम भी स्कूल में लाइट वाला वो दिखाते थे, अपनी स्कूल के दिन याद आ गए। ये हमारा डाइनिंग हॉल है जहाँ पे बच्चे मिलजुल कर खाना खाते हैं, और यहाँ पे जो डाइट इनको मिलता है ये डाइटिशियन से मशवरा लेके हम एक बैलेंस्ड डाइट चार्ट बनाते हैं, और उसी की रूह से हमारे इंचार्ज लंगर इनको फूड प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमारे सब वार्डनर्स हजरात, लेक्चरर हजरात, टीचर साहिबान, वो सभी जो है इनके साथ मिलजुल कर खाना शेयर करते हैं, ताकि उनको जो है अपने घरेलू याद की जो कमी महसूस न हो। किसी तरह की भी कमी हम इनको नहीं रखते हैं, अपनी तरफ से हर एक जो है चीज़ उनको मैसर रखते हैं।